दोस्तों, आप सभी को ज्ञान मीडिया की ओर से राधे राधे और वेलकम। आज है एकादशी, तो आपको एकादशी के पावन अवसर पे आप सभी को राधे राधे और वृंदावन की परिक्रमा मार्ग के दर्शन करवा रहे हैं। हम दोस्तों वृंदावन की उल्टी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो दोस्तों, वृंदावन की परिक्रमा एकादशी को क्यों लगाते इतनी लोग, ऐसी क्या मान्यता है एकादशी के दिन वृंदावन के अंदर? तो दोस्तों, एकादशी के अंदर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा एकादशी को दिन लगाते हैं, क्योंकि इस दिन है ना, एकादशी के दिन है ना, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लगाते हैं। तो भगवान विष्णु जी जो भी इस दिन एकादशी के अंदर परिक्रमा लगाता है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको। और एकादशी क्या, वैसे भी आप तो परिक्रमा लगाते हो ना, तो परिक्रमा लगाने का ऐसे क्या महत्व है? तो परिक्रमा क्यों लगाते हैं? परिक्रमा लगाने से एक तो देखिए भगवान को अपना मन है, एक तो वो भगवान के प्रति दौड़ेगा और एक अपने मन को शांति मिलेगी। काम, क्रोध, लोभ, ये हर मनुष्य में अंदर सब पाया जाता है। तो इससे क्या कि एक मन के अंदर शांतना, यानी एकदम भगवान के प्रति अपने को जागरूक करता है। परिक्रमा लगाते हैं। और एक धार्मिक स्थानों पर कहीं भी जाएंगे, तो धार्मिक स्थानों पर जाएंगे तो एक क्या है कि मन को शांति मिलती है और शरीर के अंदर एनर्जी मिलती है अपने को। एक भगवान का नाम तो एक ऐसा है कि शरीर के अंदर इतनी तेज एनर्जी लाता है कि अपन चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी नहीं ला सकता इतनी एनर्जी। तो अपना जैसे एक तो अपना क्रोध भी शांत होता है। अपन जो वहाँ भी तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो क्रोध भी शांत होता है और एक मन को शांति मिलती है। आपको कितनी भी बड़ी टेंशन होगी, हर चीज़ की टेंशन होती है, तो भगवान के पास जाते हैं ना, तो अपना मन है ना, तो ऐसा लगता है कि अपने को कोई सुनने वाला है। तो इस दिन है ना, एकादशी के दिन आप कभी भी वृंदावन में आओगे तो ऐसी भीड़ मिलेगी। और आपको ये भी पता है कि नई साल आने वाली है। कल आज 21 तारीख है, कल 1 तारीख है, तो नई साल लग गई। और वैसे भी वृंदावन में इतनी भीड़ हो रखी है, अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और वैसे भी अभी वृंदावन के अंदर किसी को अलाउ भी नहीं कर रहे हैं अंदर। जैसे बाहर के वाहन आ रहे हैं, उनको बाहर ही रोक दिया जा रहा है और अंदर अलाउ नहीं है वाहन। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है वृंदावन के अंदर। और आप मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी इतनी भीड़ हो रखी है। तो वैसे भी मंदिरों के अंदर बहुत ज़्यादा भगदड़ मच रही है, क्योंकि जिस भी मंदिर में जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु सभी मंदिरों में सब सोचते हैं कि नई साल को दर्शन करें, नई साल को दर्शन करें। तो उस वजह से वो सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। तो श्रद्धालु के दर्शन करने के लिए भीड़ बेकाबू हो रही है। अभी बांके बिहारी जी को तो इतना पॉसिबल हो रहा है कि दर्शन करना, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ हो रखी है तो दर्शन नहीं कर पाते। और आप वैसे भी ना हो गए, जैसे अभी 4-5 तारीख तक वाहन अभी अलाउ नहीं है और 4-5 तारीख तक भीड़ रहेगी। उसके बाद में आएंगे तो आप बांके बिहारी जी को 2 मिनट रुक के दर्शन करेंगे, अच्छे से दर्शन करोगे। अभी आओगे भगदड़ के अंदर, रुक भी नहीं पाओगे, अंदर दर्शन कर पाओगे अच्छे से। और वैसी बात है कि आप जब भी आ रहे हो, वो श्री जी की कृपा हो रही है, आपको जब भी बुला रही है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि नई साल आ रही क्या है, वो तो एक श्री जी का आपको वृंदावन के प्रति, यानी आपने अच्छे पुण्य किए तो आपको वृंदावन बुला रहा है। तो मेरा तो मान्यता ये है, जब भी बुलाए आपको तो श्री जी बुला रही है, तो आप दौड़े चले जाओ। तो हम तो ये बोलते हैं, और वृंदावन की परिक्रमा जरूर लगाना, कैसे भी लगाओ, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा का, आप वृंदावन आए तो परिक्रमा लगाओगे तब भी महत्व मिलेगा आपको वृंदावन का। और वृंदावन की परिक्रमा लगाओगे तब आप भगवान को याद, भगवान के तीर्थ स्थान है जो आपको, जहाँ भगवान ने लीला की है, भगवान के प्राचीन स्थान है, यहाँ के प्राचीन कुटिया है, सबसे प्राचीन कौन से मंदिर है, वो सभी आपको यहाँ दर्शन करने को मिल जाएंगे परिक्रमा मार्ग के अंदर। सभी के अंदर मिलेंगे। और आपको ये वृंदावन के अंदर ऐसी ऐसी प्राचीन कुटिया है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। जैसे राम कुटी है, जानकी भवन की तरफ है, ये बहुत प्राचीन कुटिया है। ऐसे बहुत सी सारी बहुत कुटिया है। वो खुदामा कुटी है, ये भी। और जैसे श्याम कुटी, ये भी बहुत प्राचीन। मोर कुटी, ये क्या है कि बहुत प्राचीन कुटिया है। तो आप इनके अंदर परिक्रमा के अंदर आएंगे तो इनके दर्शन मिलेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ पे लीला की है इन कुटिया के अंदर। तभी तो ये तटीय स्थान है। ये क्या है कि आप जो भी आएंगे, बिहारी जी का दर्शन हो जाएंगे परिक्रमा मार्ग के अंदर। राधा वल्लभ जी हुए, निधिवन हुए, रमन जी हुए, राधा रमन जी हुए, और गोपेश्वर जी हुए,
और मदन मोहन जी हुए। आप जैसे 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 परिक्रमा के अंदर आएंगे दर्शन आपको सभी के दर्शन भी होंगे। और दूसरी बात है कि जैसे यमुना जी की तरफ गए, यमुना जी के घाट पे, यमुना जी के अंदर जाके थोड़ा दिल को वहाँ पे आप कितना भी क्रोध होगा, कुछ भी होगा, यमुना जी के तट पे बैठोगे तो आपको शांति मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी यमुना जी में। तो ये तो मैंने अनुभव किया है कि एक यमुना जी के अंदर जाके बैठते हैं तो एक मन में शांतना मिलती है और एक मन में एक नई ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों यमुना जी के तट पे बैठेंगे तो एक पता नहीं अलग सी एक एनर्जी मिल जाती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब मोह माया लगने लग जाता है वहाँ। यमुना जी तो इतनी, यमुना जी तो साक्षात भगवान की पटरानी है यमुना महारानी तो। और वो तो कब से यमुना जी तो कब से भगवान ने लीला की तब से। और यमुना महारानी के लिए भगवान ने तो जो भी लीला की थी यमुना महारानी के तट पे की थी। तो यमुना महारानी से तो भगवान का काफ़ी काफ़ी पुराना रिश्ता है। और यमुना महारानी की तो लीला ही कुछ अपरंपार है। और राधा रानी की तो पूछो मत, वो तो हमारी माँ है सबकी। तो दोस्तों फिर आप जैसे 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 आएंगे तो उसके बाद में सुदामा कुटी के दर्शन करेंगे। उसके बाद में आप जैसे 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 आगे आएंगे तो उधर ही जगन्नाथ मंदिर है, उसके दर्शन करेंगे। उधर ही जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर के पास में एक रसोई है, जगन्नाथ रसोई। तो वहाँ पे आप भोजन भी कर सकते हैं, प्रसादी भी पा सकते हैं। और प्रसादी पाएंगे तो वहाँ पे 20 रुपये लगते हैं भोजन के, और अच्छा भोजन भी मिलता है। और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे आएंगे तो उसके बाद में आगे आने के बाद में आपको तटीय स्थान के तटीय स्थान पे दर्शन करेंगे आप। तटीय स्थान पे बहुत भगवान से लीलाओं से जुड़ा है, ये तो बहुत प्राचीन है। स्वामी हरिदास जी ने या तटीय स्थान में जो लीला उला की वहाँ भी तटीय स्थान में भी कुछ किए, या निधिवन में भी की थी यहाँ पे तटीय स्थान पे। इधर जाएंगे तो आप यमुना जी की तरफ जाएंगे तो देवरा घाट दिखेगा आपको। देवरा बाबा का एक मंदिर है प्राचीन। देवरा बाबा की महिमा भी बहुत निराली है, क्योंकि देवरा बाबा ने भी यहाँ पे वृंदावन आके बहुत तपस्या की है। देवरा बाबा का भी बहुत इतिहास देखोगे तो देवरा बाबा की कभी कोई संत से यानी एक भगवान से जैसे भगवान की तरह है, उनकी भी छवि पर एक भगवान ही होता है। देवरा बाबा का स्थान देखोगे बहुत अच्छा है। और वहाँ पे बहुत प्रसादी मिलती है, प्रसादी वितरण भी होती है। और वहाँ का प्रसाद भी बहुत अच्छा मिलता है। और यमुना जी के बगल में ही है देवरा बाबा का घाट, तो वहाँ देवरा बाबा के दर्शन करके आएंगे। वहाँ उधर भी गार्डन है। और जैसे अभी दोस्तों अभी नई साल के 10 तारीख को अभी बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है यहाँ पे सुदामा कुटी की तरफ से हो रहा है। यहाँ पे वो देवरा बाबा की तरफ जाएंगे घाट की तरफ, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, इसमें कुछ खर्चा करेंगे ये। तो दोस्तों यज्ञ में भी आप दर्शन करिए, यज्ञ के आइए वृंदावन में, यज्ञ के भी दर्शन करिए। 10 तारीख को यज्ञ होगा यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल यज्ञ। तो दोस्तों फिर ऐसे जैसे आप आएंगे तो उधर केसी घाट की तरफ आप जाएंगे तो उधर एक लक्ष्मी मंदिर है। जैसे अभी सुना होगा तो आपने बेलगांव जहांगीरपुर, उधर क्या है कि एक लक्ष्मी मंदिर है, बहुत प्राचीन लक्ष्मी मंदिर। जैसे भगवान आए थे ना, उससे पहले लक्ष्मी जी आई थी, तो बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी वहाँ पे मेला भी लग रहा है, नई साल को ये मेला लगता है, बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है उधर अभी। तो अभी वहाँ मेला भी चल रहा है। तो फिर उसके बाद में अपन देवरा बाबा से आगे आएंगे तो इधर से आगे परिक्रमा मार्ग में आगे, तो उसके बाद में आपको तटीय स्थान मिलेगा। तटीय स्थान की तरफ आप दर्शन करिए अच्छे से, तटीय स्थान को अनुभव करिए, तटीय स्थान में से क्या है। और आप वृंदावन आए तो भगवान को अनुभव करिए कि भगवान ने कैसे कैसे लीला की है, कैसे क्या क्या भगवान कैसे यहाँ वृंदावन में भगवान से जुड़ी हर चीज़ों का अनुभव करिए। गोपियों का है, गोपियाँ कौन थी, गोपियाँ ये गोपी नहीं थी, ये स्त्रियाँ नहीं थी, ये बहुत बड़े बड़े संत थे जिसने तपस्या करने के बाद में भगवान से इन्होंने मांगा था वरदान कि हमें आप कुछ मत दीजिए, हमें आपसे यही उम्मीद है कि उम्मीद क्या है भगवान से। जैसे भगवान से भगवान अपनी इच्छा पूछे कि जैसे अपन ने कुछ हज़ारों से तपस्या की, उसके बाद में भगवान पूछे कि हाँ वर मांगो बेटे। तो वो उनका क्या है कि वो संत लोग ऐसे बोला कि संत लोगों ने ऐसे बोले कि भगवान आप जब भी पृथ्वी पर प्रकट हो या हम आपके साथ कहीं भी है ना, जैसे आपके सखा बन के हम आपके साथ लीला यानी हम रास लीला करना चाहते हैं, या हम आपके साथ यानी खेलना चाहते हैं। तो क्या है कि इस हिसाब से जो भगवान आए थे वृंदावन में, तो इसमें जितने भी थे उनके युग कर सका
और गोपियाँ ये सभी क्या थी, साधु संत थे, उन्होंने बहुत तपस्या की और वो संत थे बहुत बड़े-बड़े और बहुत से वो भी थे कि देवता भी थे। तो यहाँ कोई वृंदावन में प्रकट हुए तो कोई आम आदमी तो हुआ नहीं था, वो भी सब संत थे, वो हुए थे वृंदावन में। तो आप ऐसे-ऐसे अनुभव करिए। तो हम ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसे क्या नहीं है, और वृंदावन में ऐसा कोई नहीं है जो भूखा रह सकता है। वृंदावन में जगह-जगह भंडारे मिलेंगे, जगह-जगह आप कहीं भी भंडारे में पा सकते हो भोजन और निःशुल्क पा सकते हो। और मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे निःशुल्क कभी मत खाना, क्योंकि जैसे कोई भंडारा कर रहा है तो वो क्या है कि जैसे अपने पाप उतार रहा है, तो उसके जैसे वो पाप उतार रहा है तो वो आपके पाप चढ़ेगा। तो आप जैसे भंडारा पा भी रहे हो तो वहाँ पे 2 पैसा दान दे दो या कुछ आप सेवा कर दो। मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा, सेवा कर देंगे तो क्या तो वो उसका जो अपना फल वो है, तो अपन एक वो कर रहे हैं, जैसे अपना जैसे हम राधा वल्लभ पैसों से हम श्री अपना पेट पालते हैं, तो वैसे भी ये क्या सेवा हो जाती है ना, उससे अपना पाप नहीं चढ़ता। फिर उसके बाद में आप धीरे-धीरे आगे आएँगे तो फिर आपको उधर ही आप सुदामा उधर तटीय स्थान के बगल में जानकी उधर जानकी भवन है, उधर जानकी भवन क्या जानकी भवन उधर आप देखोगे तो भगवान ने यहाँ पे जब जमुना जी थी आई तो भगवान देवता आए थे वहाँ पे, उन्होंने याचना की थी और यमुना महारानी की और वृंदावन की जो वहाँ पे भी जम्मू वहाँ पे जानकी भवन के अंदर भी बहुत लीला हो रखी है भगवान की, वो भी बहुत प्राचीन स्थान है। और रंग मंदिर उधर ही उसके बगल में ये जानकी भवन के अंदर ही है। तो वहाँ से जानकी भवन से इधर आएंगे, तटीय स्थान से निकलेंगे, फिर परिक्रमा मार्ग में चलेंगे। तो परिक्रमा मार्ग के आगे आएंगे, जैसे आगे आएंगे चलते ललिता बाग आएगा। ललिता बाग ये तटीय स्थान वालों का बहुत प्राचीन है, यहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं है क्योंकि बहुत प्राचीन है। और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। और दोस्तों फिर आगे जैसे आगे चलेंगे उसके बाद में सुदामा कुटी आएगी। सुदामा कुटी से पहले यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ से आपको दिखेगी, यहाँ जमुना जी यहीं से बहती थी पहले। तो सुदामा को यहाँ से फिर आप इसके शाम कुटी के दर्शन करेंगे। शाम कुटी के दर्शन करने के बाद में आप इधर से आप जैसे दोस्तों आपको ये भी पता नहीं है, आप वृंदावन की परिक्रमा लगाते हो तो शाम कुटी का जो शाम कुटी उसके अंदर से परिक्रमा लगती है। अब जैसे लोगों को पता नहीं रहता ना, तो श्रद्धालुओं को तो वो क्या परिक्रमा वो जैसे वो रोड है ना उसी से आ जाते हैं सीधे, वो रोड से नहीं उससे वो सुदामा वो है ना शाम कुटी के अंदर से जाना चाहिए, क्योंकि पहले उधर से शाम कुटी उधर से लगती थी परिक्रमा, वहीं से मान्यता थी। तो पहले से जैसे आप सुदामा कुटी से आगे आएंगे, उसके बाद में मोर कुटी आएगी। मोर कुटी के बारे में भी आप जानते होंगे। और जैसे आएंगे मंदिर तो बहुत मिलेंगे आपको, मंदिरों तो हर जगह आपको यानी हर 100 मीटर की दूरी पर मंदिर मिलता रहेगा आपको। मंदिरों के दर्शन करिए और भगवान की पुकार करिए, भगवान को हृदय में बैठा के भगवान को याचना करिए। फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे चलिए, चामुंडा मंदिर आएगा यहाँ पे। चामुंडा मंदिर में आप दर्शन करके आइए, वहाँ से परिक्रमा लगाइए। फिर वहाँ से आप परिक्रमा मार्ग में वापस आइए। परिक्रमा मार्ग में आने के बाद में जैसे आप 2 कदम आगे चलेंगे तो उसके बाद में आएगा नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा भी बहुत बड़े संत थे, उनकी भी बहुत गाथा है, इतिहास देखोगे तो उनके बारे में भी बहुत से जानते भी हैं। नीम करोली बाबा का भी इतिहास देखिए। तो आप दोस्तों नीम करोली बाबा के दर्शन करिए। उसके बाद में अब आगे चलिए तो आएगा अटला चुंगी आएगी। अटला चुंगी के बाद में जैसे चलोगे तो उसके बाद में गौरी गोपाल आश्रम, वहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम से पहले गौशाला आएगी। गौशाला में दर्शन करिए। गौशाला के गौ माताओं के दर्शन करने को मिलेगा। गौ माताएँ बहुत अच्छी है, वहाँ सेवा देते हैं। वो कुछ भी बोले कि ये आप जैसे लोग बोलते हैं कि कॉमेडियन है बाबा, कॉमेडियन बाबा करते हैं अंदा चाहे। अब अभी जैसे गौरी गोपाल को बोलते कि ये तो कॉमेडियन बाबा है, ये कॉमेडियन बाबा है, ये तो पता नहीं कैसे डिजिटल बाबा है। ये कैसा भी बाबा हो पर एक सेवा अच्छी देता है। सेवा में तो बहुत श्रेष्ठ है बाबा ये। सेवा में यानी कुछ भी करे चाहे कुछ भी नहीं करे, एक सेवा के अंदर के उनके आप सोच भी नहीं सकते। आप एक बार देखोगे ना सेवा कितनी अच्छी से देते हैं। सेवा बहुत अच्छी देते हैं। इनके भंडारा चलता है 24 घंटा। हमने तो कभी पाया नहीं, पर भंडारा ऐसा सुना है कि अच्छी क्वालिटी के ये चावल खिलाते हैं, अच्छी क्वालिटी का इनका भोजन रहता है। प्रसादी बहुत अच्छी रहती है उनकी। और ये
वर्धमाओं के लिए ऐसे देखोगे ना, एक बार आप अंदर जाके देखोगे ना उनके आश्रम में, वहाँ जहाँ वर्धमाएँ रहती है ना, वहाँ देखोगे तो 5 स्टार होटल की तरह इनकी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ रहते हैं आराम से, खाना पीना कुछ नहीं, भजन करना है उनको बस, और क्या चाहिए। और दोस्तों बोलते हैं कि आपसे ये भी सोचते हैं कुछ लोग कि पैसा होता है तो हम भी कर देंगे, पैसा उनके तो पास तो पैसा आता है तब करते। दोस्तों पैसा आना, जैसे पैसा, जैसे हम जैसे मेरी जो जैसे किसी को पैसा दे दिया ना, तो वो पैसा है ना दान नहीं करेगा, वो पैसे को पकड़ के रखेगा। पैसे को ऐसा नहीं है, किसी संत ने बोल दिया या किसी ने बोला कि तुम है ना ये पैसा पकड़ो और तुम इनका दान कर दिया करो, मैं तुझे पैसा पकड़ाता रहूँगा। तो लोग क्या है कि पैसा दान कोई नहीं करना चाहता ऐसे, और पैसा जोड़ता रहेगा, खुद जोड़ता रहेगा। अब कैसा भी करो, एक दान करो तो उनको दक्षिणा दे रहा है, कोई बात नहीं भाई, इससे तो है ना कि सेवा तो कर रहे हैं ना, तो सेवा करना एक इतनी बड़ी मामूली तो बात नहीं है। वो भाई ये कौन सा पैसा को मारे, ये तो भाई जो उनको सेवा के लिए देंगे पैसा, वो ही तो लगाएंगे ना पैसा। दोस्तों मेरे हिसाब से तो गौरी गोपाल आश्रम गौशाला में भी दर्शन करिए, उसके बाद में आगे चलिए कि तो उनको गौरी गोपाल आश्रम में, उसमें देखिए गौ माताओं की सेवा भी देखिए और वर्धमाओं की सेवा भी देखिए, और आप देखिए तो सिर्फ कैसी व्यवस्था है, कैसी नहीं है, अनुभव करिए, लोगों के भेदभाव में मत आइए, एक बार देखिए तो सिर्फ कैसे महाराज है कैसे नहीं है, और उसके बाद में आप धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो पुलिस चौकी आएगी, पुलिस चौकी के अंदर 2 रास्ते फटेंगे, उसमें से एक रास्ता जाएगा प्रेम मंदिर की ओर, एक जाएगा इस्कॉन मंदिर की टेम्पल की ओर। तो उधर प्रेम मंदिर के दर्शन करिए, आप प्रेम मंदिर के दर्शन करिए अच्छे से, और उधर छुट्टीपुरा तक उधर 4 धाम मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर है, उधर बहुत से मंदिर है, उनके दर्शन करिए। तो फिर इधर से आएंगे तो इधर लेफ्ट साइड की तरफ वो चला जाएगा इस्कॉन मंदिर की तरफ, इस्कॉन मंदिर में दर्शन करिए, इस्कॉन मंदिर इस्कॉन मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद में फिर परिक्रमा मार्ग में आ जाइए। परिक्रमा मार्ग में आप चलते बारा घाट, जहाँ पे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज, वहाँ पे उनके दर्शन करिए, वहाँ पे उनके दर्शन में उनके आश्रम में जाइए, गुरु जी के दर्शन करके आइए। और कौन नहीं जानता उनको, गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज को सभी जानते हैं। और वहाँ बैठ के तो मन को भी शांति मिलेगी, 2 मिनट बैठिए वहाँ पे। उसके बाद में आप वहाँ पे बैठने के बाद में धीरे आगे आप जैसे आगे चलेंगे तो एक निकुंज आएगा, निकुंज की तरफ से रास्ता जाएगा, सब गुरुदेव उनके दर्शन करेंगे। फिर आप जैसे आगे जाएंगे बारा घाट के आगे से, तो वहाँ पे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज ने पहले वहीं पे भागवत करते थे, वहीं वहाँ पे निकुंज है एक छोटा सा, तो वहाँ पे जो पहले वहीं रहते थे, वहीं से वो भागवत करते थे, वहीं से वो लोग जुड़ना स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ भी दर्शन करके आइए, राधा वल्लभ जी वहीं से प्रकट हुए थे। तो दोस्तों फिर उसके बाद में जैसे आगे जाते जाएंगे आगे, तो उसके बाद में केसी वो आएगा, केसी घाट आएगा, केसी घाट नहीं आएगा, राधे वो आएगा कालीदे के अंदर। देखिए भगवान ने कैसे प्रकट करते हैं, कैसे स्नान के ऊपर कैसा क्या है। वो कालीदे बहुत प्राचीन वृक्ष है, उसको हमारा वो उस वृक्ष को कुछ भी नहीं आता है। जैसे भगवान ने एक मंथन हुआ था तो 4 धाम पे गए थे गुरुदेव का, तो सबसे पहले यही वृंदावन में आए थे। वृंदावन में काली देवी है ना, उनको जो है ना अमृत की एक बूंद गिरी थी, वो वृक्ष अभी भी अमर हो चुका है। तो वहाँ पे आगे उनका दर्शन करिए। काली देवी से आगे जैसे जाएंगे आप, बढ़ते जाएंगे तो मदन मोहन जी मंदिर आएगा, मदन मोहन जी मंदिर के दर्शन करिए। तो उसके बाद में आप थोड़ी दूर कुछ दूरी पर चलेंगे, कुछ दूरी पे जाने के बाद में आप बांके बिहारी जी के दर्शन करोगे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने से पहले ही राधा वल्लभ जी की एक और गली जाती है, तो वहाँ से राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद में आप इधर से आएंगे, वापस परिक्रमा मार्ग में आएंगे। परिक्रमा मार्ग में चलते उसके बाद में
निधि वन आएगा, निधि वन में दर्शन करिए। निधि वन में दर्शन करने के बाद में और भी मंदिर वहाँ पे मंदिरों में दर्शन करिए। बहुत से मंदिर है यहाँ पे। उनके दर्शन करने के बाद में आप परिक्रमा मार्ग में चलते जाइए धीरे धीरे। तो चलते चलते गए, उसके बाद में आप दोस्तों केसी घाट पे जाइए। केसी घाट पे यमुना जी के घाट है, जहाँ यमुना जी की आरती होती है। वहाँ पे दर्शन करिए, वहाँ पे बैठिए कुछ मिनट। उसके बाद में बैठने के बाद में भगवान की याचना करें और यमुना महारानी के अंदर गंदगी नहीं करें, क्योंकि यमुना महारानी आप यहाँ पे पाप उतारने आते हैं वृंदावन धाम में, और अपनी गंदगी करके चले जाते तो अपना पाप थोड़ी ना उतर रहा है, पाप हम करके जा रहे हैं। तो यमुना में मैया के अंदर गंदगी नहीं फैलाई। जो कूड़ा कचरा है, हो सके हम भी थोड़ा बहुत साफ करें, कूड़ा कचरा करें, यमुना को स्वच्छ करें और यहाँ यमुना महारानी का याचना करें, राधा रानी की याचना करें वहाँ पे बैठ के। तो वहाँ पे केसी घाट पे कुछ मिनट बैठिए। तो वहाँ से परिक्रमा जैसे जाएंगे। तो हमने दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर है ना परिक्रमा का जो केसी घाट है वहाँ से जितने भी तीर्थ स्थान है, वो जो परिक्रमा मार्ग के अंदर है, हमने आपको सभी के बारे में बता दिया है। यहाँ तो ये मंदिर यहाँ पे है, इस तरफ जाएंगे तो इस मंदिर के दर्शन होंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई भी मंदिर नहीं जिसमें हमने बताया, आपको सभी इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। दोस्तों हमारी वीडियो के अंदर जानकारी दी है हर मंदिरों के बारे में, जिसमें ये मंदिर यहाँ स्थान, ये स्थान यहाँ पे, ये स्थान यहाँ पे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो एकादशी के पावन अवसर पे आप सभी बोल दिए राधे राधे, जय श्री राधे। और आप भी जरूर वृंदावन आना, और वृंदावन आइए तो वृंदावन का अनुभव करिए। और वृंदावन जैसा धाम नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, एक बार वृंदावन आओगे तो एक इतना सुकून मिलेगा। रज महारानी, ओहो पूछो ही मत, कितनी है इसमें। तो जिसने रज को एक बार गले लगा लिया ना, वो तो यहीं का हो गया। और रज की तो पूछो मत, कितनी प्यारी है। दोस्तों वीडियो को यहीं अंत करते हैं।